इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का, इन चीजों का क्या हमें पता नहीं था? रहीम यार खान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 5 हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली बच्चियों को स्कूल से वापसी पर अगवा किया गया और उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया है। दुनिया की इकोनॉमीज चलती हैं किस पर? इकोनॉमिस्ट पर। और हमारी इकोनॉमी चलती है किस पर? दुआओं पर। आपको मेरे ख्याल में पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपके पासपोर्ट देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आपके लोग तो किश्तियों में ट्रेवल कर रहे हैं। हमारी 3 बहनें जो के सेठ लीला राम के बच्चियां थी, तो उनको यानी कि जबरन ही जैसे कहते हैं अगवा किया गया और उनका धर्म परिवर्तन किया गया। मीटिंग के दौरान जैसे ही वजीर आजम ने बात शुरू की तो IMF की MD ने उनसे कहा कि आपने अभी तक टारगेट्स पूरे नहीं किए। ये सुनकर मैंने मरियम औरंगज़ेब और शेरी रहमान से कहा कि जितनी कुरानी आयात हो सकें पढ़ना शुरू कर दो। पाकिस्तान का मामला है, मैंने कहा जितना दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक सकते हो करो, ताकि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करे। मोदी साहब से मुराद मेरा ये था कोई नेशनलिस्ट ले आए, चाय वाला खुदादा ना जो होवे पाकिस्तानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें IMF का जो ये प्लान है वो 2 ख़वातीन ने कुरानी आयात का विर्द करके दिलवाया है। पाकिस्तान थ्रू अ थर्ड कंट्री यूक्रेन को हथियार या कोई असला फराहम कर रहा है। पाकिस्तान गुज़श्ता 40 साल से दहशत गर्दी की जद में है और ज़्यादातर जो दहशत गर्दी पाकिस्तान में आई है वो अफ़गानिस्तान से आई है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त श्रीलंका के प्रेसिडेंट भारत आए हुए हैं और उनकी मुलाकात हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी हुई है, जिसमें भारत और श्रीलंका ने काफी सारी चीजों पे बात की है और किस तरह से भारत और श्रीलंका के रिलेशंस को और मजबूत किए जा सकते हैं उन पर भी बात की गई है। और दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका मिल करके एक पाइपलाइन बनाएंगे, जिसकी मदद से भारत श्रीलंका को पेट्रोल एक्सपोर्ट कर पाएगा। और इसके साथ साथ एक ब्रिज भी बनाने की बात की जा रही है 24 किलोमीटर की, जो कि भारत और श्रीलंका को रोड के रास्ते जोड़ पाएगा। और दोस्तों, इन दोनों इनिशिएटिव से भारत और श्रीलंका के लिए एक रेवोल्यूशनरी होगा, जिसमें भारत और श्रीलंका दोनों एक दूसरे से और ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ ही दिन पहले श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा था कि श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सब देशों के बीच में एक ऐसी कोऑपरेशन होनी चाहिए जिससे इन देशों के सिटीजन्स बिना वीजा के एक दूसरे के देश में ट्रैवल कर पाए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया और श्रीलंका जो है वो काम कर रहे हैं और उनके लिए जो लीडरशिप है, उन्होंने कहा है कि हम फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनाएंगे कि किस तरह भारत और श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछा सकते हैं, और इवन के लैंड ब्रिज की भी बात हो रही है। आप अभी इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा और एम्बिशियस ट्रिप है। और श्रीलंका के सदर का ये 2 दिन का ट्रिप है इंडिया का, और जब से वो उन्होंने ऑफिस संभाला वो पहली दफ़ा श्रीलंका पहुँचे हैं। और उनसे पहले आपको पता है वो राजापक्सा फैमिली थी एंड ऑल दैट, और फिर जो कुछ हुआ और फिर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑल दैट, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद की है। अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि भाईजान, अगर श्रीलंका जो है वो हमें स्टेबल, सिक्योर एंड प्रॉस्परस श्रीलंका चाहिए जो कि इंडिया के मफाद में हो। और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ इंडिया के मफाद में नहीं होगा, वो इंडियन ओशन रीजन के मफाद में होगा। वो पूरे खित्ते की बात कर रहे हैं। सो वो ये जो बिम्स्टेक में की बातें चल रही हैं कि जनाब हम वीज़ा फ्री एंट्रियाँ हो जाएंगी और इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, मैं तो इस चीज़ का बड़ा हामी हूँ दैट पाकिस्तान शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन इंडियन ओशन रीजन। हमारे लोग जो सोते हैं यहाँ उठिए तो टोर पविए किसे पास है, and that is that Indian Ocean region where Pakistan needs to get close with every country in the region. अब मज़े की बात यह है कि ये चीज़ें जो हुई हैं, ठीक है जनाब, और जब श्रीलंका इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में आया, डिफ़ॉल्ट हुआ, फॉरेन जो सारा कुछ हुआ, इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन की एमरजेंसी असिस्टेंस दी है श्रीलंका को। और आपको याद है जब साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, जो कि मुस्लिम उम्मा का जिन्हें लीडर बनने का बहुत शौक से, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦੇ ਉਮਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਉਮਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ। So the gentleman was asked, went to Sri Lanka and he didn't talk about Indo-Pacific, he didn't talk about anything, he only spoke
कि जनाब हम श्रीलंका को $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन देंगे फॉर डिफेंस, ठीक है जनाब। ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 4 ਗੋਲੀਆਂ 5 ਸ਼ਰੇ 3 बंदूक आनगियाँ, यही होना सी और की होना सी। मतलब व्हाट एल्स कैन वी गिव। मतलब एक मुल्क है, आपको पता ही नहीं है कि उसने 2 साल बाद डिफ़ॉल्ट कर जाना, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है उस मुल्क की, और आप उसे कह रहे हैं तो $50 मिलियन देंगे, आप जो है ना कोई शॉपिंग कर लो साढ़े को, ठीक है जी। इंडिया 2030 तक चाहता है कि अपनी जो डिफेंस की डिपेंडेंसी है वो ड्रोन के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्या देख रहे हैं आपको कि वाकई अब ऐसा होने जा रहा है कि जो दूसरी हमारी फोर्सेज होती है, नेवल है, एयर फोर्स है, या फिर हमारी ग्राउंड फोर्सेज होती है जिसको हम आर्मी कहते हैं आम अल्फाज में, क्या लग रहा है आपको कि बिल्कुल ही उस तरफ इंडिया चला जाएगा कि टोटल, जिस तरह भी रशिया में हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं इस तरह ड्रोन्स की, सीरिया में हमने देखी, कुछ और जगहों पे नजर आई? फकार भाई, ड्रोन इज द फ्यूचर, क्योंकि एक तो लो कॉस्ट है। आप सोचिए कि जब ड्रोन है, एक हवाई जहाज जाएगा और ड्रोन जाएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक हवाई जहाज अगर आपका लॉस होता है किसी वॉर की सिचुएशन में, हम सिर्फ मिलिट्री पावर की तरफ से बात करते हैं, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, एक पायलट भी जाएगा। ड्रोन में कोई पायलट की जरूरत नहीं है, छोटा सा कॉस्ट है, गया अटैक किया, खुद भी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो फ्रॉम अ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा कि रशिया में भी उनके पास ड्रोन सिस्टम्स नहीं थे जो रिलायबल थे या जाकर अटैक कर सकते हैं, उनको भी ईरान से लेना पड़ा, और जैसे ही उन्होंने ईरान से लिया तो उनका पलड़ा चेंज हो गया यूक्रेन की वॉर के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपने ये चीज नोट करा होगा, मोदी जी ने ये चीज को 2019 से 20 में देख लिया था कि वी हैव टू वर्क ऑन इट। और आप फकार भाई, उन्होंने एक बार बोला है, सिर्फ जो हमारे यहाँ पर IITs हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ से सारे बच्चे पढ़ के पूरे बड़ी बड़ी कंपनीज में CEOs लगते जाकर, वहां जाकर उन्होंने एक बार बोला कि आई वांट कि आप ड्रोन के ऊपर काम कीजिए, एंड वी यूज्ड टू बी, ये मेक इन इंडिया में होना चाहिए, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तब तक जो खिलौनों वाली बात कर रहे हैं कि उड़ते हैं लोग, वीडियो बनाते हैं, वो खिलौने, वो तो वो सारे चाइना से ही आते थे पहले। तो मोदी जी ने बोला ये मेक इन इंडिया होना चाहिए, और फकार भाई 6 महीने के अंदर वो बच्चों ने, जो कॉलेज के बच्चे हैं, उन्होंने 40-50 तो प्रोटोटाइप निकाल दिए। उसके बाद प्रोडक्शन शुरू हो गई, और अब ये हालत है कि हमारी हर चीज में अब ड्रोन्स यूज होने शुरू हो गए। मैं खुद, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में मैं बहुत काम करता हूँ, इंडिया में भी, चाइना में भी, तो चाइना में एग्रीकल्चर में ड्रोन की जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो स्प्रे करना है फर्टिलाइजर का या कुछ भी करना है, वो सारा ड्रोन से होता है। तो मैंने इंडिया में भी वो शुरू किया है, जहां पर आपका फर्टिलाइजर 10% की जो लागत है, सिर्फ 10% लगता है, 90% सेव हो जाता है। सो इसका जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस का नहीं है, डिफेंस में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट ड्रोन का आएगा। जैसे सर्वेलेंस करनी है, आपको कोई प्लेन उड़ा के लेके जाने की जरूरत नहीं है, ड्रोन जाता है, पूरा घूमता रहता है, उसमें 30 घंटे 40 घंटे भी घूमता है, एंड वो सारा आपको इंटेलिजेंस भी, जो इंटेलिजेंस का काम भी है। डिफेंस में आपको डेटरेंस करने, उसके लिए भी है, एग्रीकल्चर है, एंड देयर आर सो मेनी। मेडिकल के लिए अब सुनने में आ रहा है कि मेडिकल के लिए इसको यूज किया जाएगा, या फिर जिस तरह नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं उसके लिए इसका बड़ा यूजेज है। नहीं फकार भाई, मैंने ना भी अपने अकाउंट में मैंने वीडियो भी बनाया था कि चाइना ने ड्रोन कार भी निकाल दी, कि आपको अपने घर के ऊपर अपने अपना ड्रोन रखा हुआ है, आप उसमें बैठते हैं, उड़ के आप ऑफिस चले जाइए, 25-30 किलोमीटर दूर तक वो चले जाता है, वहां पर जाकर आप अपना काम कीजिए, शाम को घर भी आ जाइए।